नमस्ते, मैं आपकी एस्ट्रो दीदी आरती, आपकी भक्ति की शक्ति इस चैनल पे आपका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में बताने वाली हूँ। महाशिवरात्रि इस साल 1 मार्च 2022 को आ रही है। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इसके आप शिव जी के शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या लाभ होगा, इस सब के बारे में आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाशिवरात्रि का त्योहार हम क्यों मनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हमारा जो हर महीने शिवरात्रि आती रहती है, पर महाशिवरात्रि ये सिर्फ एक ही बार आती है साल में। शिवरात्रि तो हर महीने ही रहती है, पर महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही महाशिवरात्रि आती है। साल भर में एक ही बार ये बहुत ही हम भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की भी पूजा करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे पुराणों में ऐसा लिखा है कि जब महादेव शिव शंकर जी ने अपना लिंग खुद प्रकट किया था, जो ये लिंग था ये अग्नि स्वरूप था, तो इस अग्नि स्वरूप लिंग का ना कोई आदि था ना कोई अंत था। तो खुद ब्रह्मा जी हंस का रूप लेके इसका जो सबसे ऊपरी भाग कहाँ है ये ढूंढने के लिए वो चले गए, पर उनको कोई सफलता नहीं मिली। ना वो जो उसका आदि था या फिर जो भी उसकी ऊपरी भाग थी वो नहीं ढूंढ पाए। इसी तरह श्री हरि विष्णु ये भी वराह का रूप लेके जो शिवलिंग है उसका जो आधार था वो ढूंढने निकले, पर उनको भी सफलता नहीं मिली। इस तरह उस पूरे शिवलिंग का ना कोई आदि था ना अंत था, सिर्फ एक ही अग्नि रूप, एक बहुत ही बड़ा जो हमारे ब्रह्मांड में एक ही शिवलिंग था। इसे ना ब्रह्मा जी ढूंढ पाए ना विष्णु जी। इसके बाद खुद शिव जी ने कहा कि ये खुद मैं हूँ, एक शिवलिंग, और इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ये हमारे भगवान शिव जी है। इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन ये भी मान्यता की जाती है कि महाशिवरात्रि के दिन हमारी माँ पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। हमारे शिव भक्त इसी दिन महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह का दिन मान्य करके इसी दिन हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। इसी दिन शिव जी वैरागी जो जीवन है वो छोड़ के गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके थे। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ये महाशिवरात्रि का त्योहार कैसे मनाएं। महाशिवरात्रि का त्योहार हमें बहुत अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। जो हमारी गंगा, यमुना, जो भी पवित्र नदियां हैं, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, शिव भक्त स्नान करते हैं। उसके साथ वो स्वच्छ और धुले हुए कपड़े परिधान करके शिवलिंग का जल और गाय के दूध से अभिषेक करते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन आप घर पे भी शिवलिंग का जो है पूजन कर सकते हैं। इसके लिए आप जो नहाते हैं, अब सभी तरफ तो पवित्र गंगा या फिर नर्मदा या जो भी पवित्र नदियां हैं वो नहीं अवेलेबल रहती, तो जो शहरी भाग में रहते हैं वो घर पे भी गंगा जल आप अपने नहाने के पानी में मिक्स करके आप सूर्योदय से पहले स्नान करके आप घर में जो शिवलिंग है उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इस शिवलिंग पे आपको कैसे पूजा करनी है मैं इसकी पूरी आपको जो है पूरी तरह पूजा विधि बताना चाहूंगी। पहले तो आपको शिवलिंग को स्वच्छ गंगा जल जो आप घर पे ही रहेगा तो गंगा जल से आपको पहले स्नान करवाना है भगवान जी को। उसके बाद गाय का ही दूध होना चाहिए। गाय का कच्चा दूध से ही शिव जी के शिवलिंग पे हमें स्नान चढ़ाना है। तो उसके बाद आपको गाय
कच्चा दूध लेके उस पे शिवलिंग पे अर्पित करना है। उसके बाद फिर से आपको स्वच्छ जल, गंगा जल लेके फिर से शिवलिंग पे चढ़ाना है। इसके बाद आप चाहे तो पंचामृत का स्नान भी करवा सकते हैं। पंचामृत के स्नान के बाद फिर से आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको ये शिवलिंग अच्छे से स्वच्छ करके उसके बाद उस पे आपको सुगंधित द्रव्य भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको भस्म चढ़ाना है, क्योंकि शिव जी को हल्दी कुमकुम ये नहीं चढ़ता, तो आपको इस पे भस्म चढ़ाना है। फिर इसके ऊपर आप सफेद रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और सबसे प्रिय बात उनकी ये है, 3 दल रहने वाला उनका बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको बेल फल मिल जाए तो बेल फल और बेलपत्र जो 3 दल का रहेगा, और अगर 3 दल से भी ज्यादा होगा तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होगा और शुभ माना जाता है। 3 दल और उससे ज्यादा दल होने वाला ही बेलपत्र हम शिव जी को चढ़ाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको सफेद रंग के आपको फूल उनके शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि इससे भी ज्यादा आपको मैं बताना चाहूंगी कि हर एक चीज, जैसे कि गाय का दूध चढ़ाने से या फिर गन्ने का रस चढ़ाने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में अभी आपको मैं आगे की वीडियो में बताने वाली। शिवरात्रि के शुभ अवसर पे शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या लाभ होगा, इसके बारे में अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आप शिवलिंग पे आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपको लंबी आयु प्राप्त होती है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। आंकड़े का फूल अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, गुड़हल का फूल। अगर ये गुड़हल का फूल आप शिवलिंग पे अर्पित करते शिवरात्रि के अवसर पर, तो आपको जो भी आपके शत्रु है वो इसका नाश हो जाता है। शत्रुओं का नाश करने के लिए गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं। वैसे ही ये भी मान्यता है कि अगर आप बेल का फूल आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं शिवरात्रि के अवसर पर, तो आपको सुंदर और सुयोग्य पत्नी मिलती है। वैसे ही बेल के जो पत्ते रहते हैं, बेल जो है उसका बेल पत्र है जो 3 दल से, एक तो 3 दल का रहता है, उससे ज्यादा दल का भी रहता है, तो बहुत शुभ माना जाता है। बेल के पत्ते अगर आप 1 लाख बेल पत्र आप शिवलिंग पे शिवरात्रि के अवसर पे चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगी कि गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पे अर्पित करने से आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जो भी जिनकी संतान नहीं होती है तो वो कच्चा दूध गाय का शिवलिंग पे चढ़ाने से शिव जी उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना जल्द ही पूरी करते हैं और बहुत शुभ भी माना जाता है। इसी तरह शिवलिंग पे गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं। इस गन्ने के रस में कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ गन्ने का रस होना चाहिए। ये अगर आप शिवलिंग पे शिवरात्रि के अवसर पे चढ़ाते हैं तो धन प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पे प्राप्त होती है। इसी तरह अगर आप शिवरात्रि के अवसर पर पंचामृत का भी शिवलिंग पे आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं पंचामृत का, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती है। इसी तरह शिवलिंग पे अगर आप जो भी चढ़ाते हैं, जो भी पत्र चढ़ाते हैं, बेल पत्र, बेल फल, बेल फूल या फिर जो भी चढ़ा रहे हैं, या फिर आप अभिषेक कर रहे हैं गाय के दूध का या फिर पंचामृत का या फिर जल का भी अभिषेक कर रहे हैं, तो ये अभिषेक करते समय आपको अगर कोई खास मंत्र शिव जी का पता नहीं है तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते करते आप जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं। वैसे ही पूरी पूजा विधि होने तक
आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। आपको पूरी तरह शिवलिंग का जो है पूजा विधि, जिसमें आपको पूरी पूजा विधि होने के बाद आप फल चढ़ाना है। फल चढ़ाने के बाद आपको दिया और धूप ये दोनों भी दिखाने हैं शिवलिंग को। उसके बाद उसको प्रसाद अर्पण करना है, फिर आरती भी गानी है शिव जी की। इस तरह आप घर बैठे भी ये सब, अगर आपके घर पे आपको शिवलिंग है तो आप ये सब करके महाशिवरात्रि के अवसर पर ये सब लाभ पा सकते हैं, पुण्य पा सकते हैं। और जिनके घर पे शिवलिंग नहीं है तो वो शिवालय में जाके भी ये सब दूध, पंचामृत, गंगा जल अर्पित करेंगे तो उसके भी आपको लाभ प्राप्ति होगा। पर महाशिवरात्रि का साल भर में सिर्फ एक ही दिन आता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे सभी भाइयों और बहनों को इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर आप घर पे हैं तो घर पे शिवलिंग का अभिषेक करें, बाहर है तो बाहर मंदिर शिवालय में जाके आप शिवलिंग का जो है शिवरात्रि के अवसर पर जल अर्पित करके या फिर दूध अर्पित करके, जो भी हो ये अर्पित करके आप महाशिवरात्रि मना सकते हैं। मैं आपकी एस्ट्रो दीदी आरती अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। ऐसे ही त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा भक्ति की शक्ति ये चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।